वो और मैंने हम दोनों एक साथ स्टार्ट किया था तालीमुल कुरान। हम दोनों ने एक साथ किया। जिस टॉपिक पे हम आज बात करने जा रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है आज की डिस्कशन का, वो है मेंटल हेल्थ। आप सब लोगों को पता होगा। और सबसे पहले तो मैं रीज़न बताना चाहूँगी कि मैंने इस टॉपिक को क्यों चूज़ किया है। बिकॉज इतने ज़्यादा टॉपिक्स और इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं जिन पे बात की जा सकती है। बहुत सारे सोशल इवल्स हैं, फिर इन सब चीज़ों में मेंटल हेल्थ ही क्यों। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हम लोगों को अपनी सराउंडिंग में जो इशू, जो इलनेस फेस कर रहे हैं हम सबसे ज़्यादा, वो एनजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइड अटैम्प्ट्स और इस तरह की चीज़ें। और इन सब का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्शन है मेंटल हेल्थ के साथ, हमारी मेंटल हेल्थ के साथ। और रिसेंटली जो टाइम चल रहा है, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं मेरी सराउंडिंग्स में, खुद मेरे साथ, जिनकी वजह से मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। और सिर्फ इस टॉपिक पे बात ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि आई बिलीव कि मेंटल हेल्थ के टॉपिक्स पे कम्प्लीटली क्लासेस होनी चाहिए, ट्रेनिंग्स होनी चाहिए। बिकॉज हमारी बहुत ज़्यादा स्पेशली यूथ इस चीज़ से सफ़र कर रही है, मेंटल हेल्थ, मेंटल इश्यूज से सफ़र कर रही है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी, बिकॉज मैं जो अपने पर्सपेक्टिव बताऊं, इससे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी कि आप लोग मेंटल हेल्थ को या फिर मेंटल इलनेस को, डिप्रेशन को, एंजाइटी को कैसे देखते हैं। जो भी लोग पार्टिसिपेट करना चाहें, वो अपनी सराउंडिंग में डिप्रेशन को या डिप्रेशन के पेशेंट्स को या एंजाइटी को, इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं, लेते हैं। या कोई अगर अपना सेल्फ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो आप में से कोई भी पार्टिसिपेट करना चाहे तो। एनीवन वांट टू से समथिंग? जो भी बोलना चाहता है वो अपना माइक ओपन कर ले और स्टार्ट कर सकते हैं बोलना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, बेसिकली एक्सपीरियंस तो हर किसी के डिफरेंट होते हैं, लेकिन मेरा जो पूरा ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये कि जो डिप्रेशन और स्ट्रेस वगैरह, जो ये सारे एलिमेंट्स हैं, ये बेसिकली माहौल से आते हैं। और वो माहौल सिर्फ आउटर माहौल नहीं होता, घर से बाहर नहीं होता, बल्कि घर के अंदर से होता है। कि अगर आपके घर के अंदर आपके जो पेरेंट्स हैं या जो भी घर के बड़े हैं, वो जिस तरह से आपको आपकी अपब्रिंगिंग करते हैं, जिस तरीके से वो आपके सामने माहौल को प्रेजेंट करते हैं, तो सारी इसकी जो बुनियाद है ये बेसिकली आती वहां से है। तो मैं तो इसको ये नहीं कहूंगी कि किसी के कोई जी हादसा हुआ है तो वहां से आया है या कुछ है। मुझे लगता है कि ये स्टार्ट हो जाता है, एक छोटी सी बच्चे के अंदर भी ये चीज होती है। 3 साल का बच्चा भी अगर रोना शुरू करता है और चीजों को जिस तरह से वो इंटरप्रेट करता है, तो उसके अंदर भी उसका स्ट्रेस का एलिमेंट पाया जाता है, और वो उसके माहौल से ही आता है। जी बहुत शुक्रिया। मैं आपकी बात से एग्री करूंगी कि इन्वायरमेंट मैटर करता है, बट कुछ चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह मोर क्लियर कर दी जाएंगी आगे। जज़ाकल्लाह। और कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है? क्योंकि हम सब लोग जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, हम उस चीज़ को देखते हैं, फील करते हैं। मैं आप सब लोगों को पार्टिसिपेट करने का इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा और आप लोग बात कर सकेंगे, ताकि फिर कल को अगर आप ऐसे किसी लोगों से मिलते हैं या ऐसे लोगों को देखते हैं जो इस तरह की किसी चीज़ को सफ़र कर रहे हैं। बिकॉज समटाइम हम खुद, मैं रिसेंटली मेरे साथ खुद ऐसे हुआ है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह डिप्रेशन नहीं, बट शॉर्ट टर्म एंजाइटी से गुजरी हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ माई एनवायरनमेंट। तो आप किसी को देखें तो आप किसी की हेल्प कर सकें, बिकॉज ये मेंटल इलनेस एक ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग कुछ भी नहीं लेते।
अपनी सराउंडिंग में मैंने देखा है लोग इल हैं, मेंटली सिक हैं, बट उन लोगों को खुद भी नहीं पता, उन लोगों की सराउंडिंग्स में ये चीज़ वो लोग उनको बोल नहीं सकते कि आपको साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत है या आपको मेंटली इश्यूज़ हैं। और मेंटल इलनेस सिंपली आपको इन्फ्लुएंस नहीं करती है, आपके साथ रहने वाले बहुत से लोग हैं जिनको इफ़ेक्ट करती है आपकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ स्पेशली। तो सबसे पहले तो मैं ये बात चाहूँगी कि मैं क्लियर कर दूँ एक्चुअली मेंटल हेल्थ है क्या? फिर उसके सम आगे डिटेल्स हम देखेंगे। सबसे पहले तो मेंटल हेल्थ इटसेल्फ स्टेट भी है। लोग हमारा माइंड जो है वो अच्छा प्रोडक्ट है, वो अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर लेता है, ठीक है? लाइफ परफेक्ट नहीं होती, अप्स, डाउन्स, हैप्पीनेस, सैडनेस ये सब हमारी लाइफ का पार्ट है और ये हर किसी की लाइफ में आते-जाते फेजेज़ हैं। लेकिन है इलनेस कहाँ अकर करती है जब हम इन इमोशंस को उन वे में लेके नहीं चलते जो इनके एक्चुअल वे हैं, ठीक है? अभी मैं आपको बताऊँ कि एक बंदा जो मेंटली हेल्दी है, इट डज़न्ट मीन कि वो बंदा कभी भी सैड नहीं हो सकता या वो बंदा स्ट्रेस फील नहीं कर सकता या वो बंदा एंग्री नहीं हो सकता, ये कभी भी मेंटल हेल्थ नहीं है, ये इमोशंस हैं जो हर बंदे के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है? ये हमारे इमोशंस हैं, जो हर बंदे के साथ कनेक्टेड हैं। सिमिलरली जब एक बंदा अनहेल्दी है, उसका मेंटल लेवल जो है वो हेल्दी नहीं है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि वो कभी खुश हुआ है या वो हमेशा सैड फेस में रहता है, नहीं ऐसा नहीं है। ये इमोशंस है ये जो हर बंदे और इनकी एक सिंपल जर्नल तरीका है, एक अपना वे है जिसमें ये हम लोग इनको एग्जीक्यूट करेंगे। बट जब भी हम मेंटली अनहेल्दी होते हैं, तो इनकी एग्जीक्यूशन जो है ना वो नॉर्मल नहीं रहती, एबनॉर्मल हो जाती है। जब हम मेंटली हेल्दी होंगे तो सबसे पहले हम खुद को सर्व कर पाएंगे, खुद के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। देन हम जो नॉर्मल लाइफ के अप डाउन है उनको अच्छे तरीके से, उनको इजी मैनरेबल वे में हम लोग उनको क्या कर पाएंगे, उनको कोप कर पाएंगे। उसके अलावा जो हमारी सोसाइटी है, हमारी कम्युनिटी है और स्पेशली बीइंग अ मुस्लिम, हमने अपने दीन को कंट्रीब्यूट करना है। तो हम ये सारे काम तब भी अच्छे से कर पाएंगे जब हम लोग मेंटली हेल्दी होंगे। देखिए जैसे हम लोगों को फिजिकली अगर हम मेरे सर में पेन है, ठीक है, या फिर मेरी किसी अदर बॉडी पार्ट में पेन है, ठीक है, तो मैं मेरी इफेक्टिवनेस मेरी इफेक्टिवनेस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। एक काम मैं जो बिल्कुल अच्छी फिजिकल हेल्थ में कर सकती हूँ वो मैं उस टाइम जोन में नहीं कर सकती जब मुझे कुछ भी इलनेस है, ठीक है? तो बिल्कुल ऐसे ही माइंड जब हमारा माइंड हेल्दी नहीं होगा तो हमारी परफॉर्मेंस डिक्रीज होगी, ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगी। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो डिक्रीज हो जाती हैं, जो इफेक्ट हो जाती हैं। सबको मेरी आवाज नहीं कुछ स्पेसिफिक लोगों को नहीं आ रही। आ रही है आपकी आवाज, रोज आप कंटिन्यू रखें। ओके। फिर जिन लोगों को नहीं आ रही उनके इंटरनेट का फिर इशू होगा कुछ। सही है। तो ये बात थी कि हम लोग जब खुद के लिए, क्योंकि देखिए हम लोगों ने कुरान पढ़ना है, उसको समझना है, उसको लोगों तक पहुंचाना है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें सबसे पहले तो तब भी हम लोग खुद पढ़ पाएँगे जब हम लोग ठीक होंगे। और फिर हम उस चीज़ को खुद अंडरस्टैंड कर पाएँगे। जैसे हमें कुरान में तदब्बुर का कहा गया है, तफक्कुर का कहा गया है, तो इन सब चीज़ों को हम तभी इम्प्लीमेंट कर पाएँगे जब हमारा माइंड एक अच्छी पोज़ीशन में होगा। बिकॉज़ हमारे जितने भी एक्शंस हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा माइंड है। तो हमारी मेंटल हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है, बट हम जिस चीज़ को सब इग्नोर करते हैं वो हमारी मेंटल हेल्थ है। रीजंस की अब बात करते हैं कि मेंटल हेल्थ क्यों इफेक्ट होती है। तो जैसे कि यहाँ पे एक सिस्टर ने बताया कि इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस होता है। आई एग्री कि इन्वायरमेंट में खुद पर्सनली ये बात बहुत ज़्यादा मानती हूँ कि इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस होता है। बट इट्स ये सिर्फ मैटर नहीं करता कि वो घर का इन्वायरमेंट हो। अब किसी भी इन्वायरमेंट में जहाँ पर आप रह रहे हैं, आप किन लोगों से सराउंडेड है वो मैटर करता है। अगर आप घर में या आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी टाइम स्पेंड करें, कॉलेज हॉस्टल में स्पेंड करें, जहाँ पर भी हैं, आप किन लोगों में हैं, किन लोगों के साथ आपकी इंटरेक्शन है, किन लोगों के साथ आपका उठना बैठना मोस्ट ऑफ द टाइम आपका किन लोगों के साथ स्पेंड हो रहा है, वो आपके माइंड पे इन्फ्लुएंस रखते हैं। आप कह सकते हैं कुछ लोग जो स्पेशली जो नेगेटिव पीपल होते हैं वो आपका इन्फ्लुएंस ज़्यादा जल्दी ले जाते हैं, वो जल्दी इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी थिंकिंग को, आपकी जो कह सकते हैं सोच को वो जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं।
एज़ मैं आपको ये बात बताऊँ, जैसे कि एक स्टोरी है वो, कि एक बच्चा था जो कि डल था काफ़ी, और उसके स्कूल ने, उसके टीचर्स ने उसको निकाल दिया ये लिख के कि वो एक डल बच्चा है। और उसकी माँ को जब वो मैसेज मिला तो उसकी माँ ने वो छुपा दिया उनसे कि नहीं, मैंने अपने बच्चे को ये चीज़ नहीं बतानी। और जब उनके जो बच्चा है वो उनसे क्वेश्चन करता है कि क्यों मुझे स्कूल से निकाल गया, तो उन्होंने कहा कि आप बहुत ज़्यादा कैपेबल हो, और आपके टीचर्स, आपका स्कूल ये बात कहता है कि हम लोग इतना, हमारा स्कूलिंग इतनी अच्छी नहीं है, आप ज़्यादा अच्छी स्कूलिंग मिलनी चाहिए। तो सिर्फ़ इस एक पॉज़िटिव एटीट्यूड ने ना उस बच्चे को इतना कैपेबल कर दिया कि वो अचीवमेंट्स करता गया। तो इसी तरह अ, ये बात है कि हम जो भी मुँह से अल्फ़ाज़ बोलते हैं उसका सुनने वाले पे असर होता है, हम लोग फ़ील करें या ना करें। इसमें एक कॉमन चीज़ जो पिछले अरसे में बोली जा रही थी वो ये थी कि लाइक एक कोई आई गेस कोई रिसर्च थी, उसमें ये बात बोली जा रही थी कि 2 प्लांट्स लिए गए, और उनमें से एक प्लांट को उसके साथ बात की गई, लाइक उसके साथ रूड बात की गई, उसके साथ उसको क्रिटिसाइज़ किया गया, उसके साथ अच्छी तरीके से बिहेव नहीं किया गया, उसको बातें सुनाई गई, उसको एक नेगेटिव एनवायरनमेंट में रखा गया। जबकि दूसरी साइड पे एक प्लांट था जिसके साथ बहुत पॉज़िटिव बिहेवियर रखा गया, उसको ग्रो अप करने के लिए और प्रोडक्टिव बातें की गई उसके साथ। तो उन दोनों की ग्रोथ में एक अ, काफ़ी जो था ना, उन दोनों की ग्रोथ में एक चेंज दिख रहा था, एक इफ़ेक्ट दिख रहा था कि वो कैसे डिफरेंस है, एक डिफरेंस दिख रहा था कि एक की जो ग्रोथ थी वो थी ही नहीं, जिसके साथ आपने नेगेटिव बातें की हैं, जिसको नेगेटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया, उसकी ग्रोथ थी ही नहीं। और ऑन द अदर हैंड जो दूसरा था वो एक अच्छी खासी ग्रोथ कर गया हुआ था। तो इसी तरह ये चीज़ें ऐसे ही नहीं है, इन चीज़ों का इन्फ्लुएंस होता है लाइफ में। मैं अपनी बात करूँ तो मैं अभी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ, और अभी जिस एनवायरनमेंट में मैं रह रही थी पिछले कुछ दिनों से, तो मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनवायरनमेंट फ़ील कर रही थी अपनी सराउंडिंग में। जो लोग थे मेरी सराउंडिंग में, उनके साथ मैंने ये चीज़ फ़ील की कि वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों को लेते हैं, या बातें वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव करते हैं, और मैं इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाती हूँ। तो दैट्स व्हाई मेरे साथ ये, इसका रिज़ल्टेंट ये हुआ कि वो नेगेटिव बातें मुझ पे पड़ती मुझे एंग्ज़ायटी की तरफ ले गई। मुझे चीज़ें हैंडल नहीं हो रही थी, मुझे चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, मेरे सर में पैन रह रहा था। फिर उस टाइम पे मैंने अपनी फ्रेंड से ये बात शेयर की कि ये सारा सीन चल रहा है, कि लाइक स्कूल में, यूनिवर्सिटी जब स्टार्ट होती है तब से मतलब मैं एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रह रही हूँ, शाम तक मेरा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट रहता है, तो मुझसे ये चीज़ हैंडल नहीं हो रही। तो वो कहती है कि अपना जो ध्यान है वो सब नेगेटिव चीज़ों से हटा दो, और अपने फुली फ़ोकस करो पॉज़िटिव चीज़ों पे, और अपने लिए खुद पॉज़िटिव चीज़ें क्रिएट करो, तो तुम ठीक हो जाओगी। तुम्हारा, और उन चीज़ों को मैंने प्रैक्टिस किया थोड़ा बहुत, तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसा ही हुआ कि मैंने उन चीज़ों को फ़ील किया कि वाक़ई, और हमें सम टाइम ना ब्रेक चाहिए होती है। अपने लिए चाहिए होती है, क्योंकि हम एक जब कंटीन्यूअसली बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट रहते हैं, तो हमारा ब्रेन जो है ना वो भी स्ट्रेस्ड हो जाता है। तो हम सब लोगों को अपने लिए थोड़ी-थोड़ी ब्रेक चाहिए होती है। तो काइंडली उस टाइम में ऐसे-ऐसे काम किया करें, खुद को ब्रेक दिया करें, और ऐसे काम किया करें जो आपकी चॉइस के हैं, जो आपको खुश करते हैं। इसके अलावा एनवायरनमेंट वन ऑफ द रीज़न, उसके बाद चाइल्डहुड अब्यूज़ हो सकता है, बचपन में आपको अब्यूज़ किया गया है, अटेंशन, लैक ऑफ अटेंशन्स हो सकती हैं, आपको निग्लेक्ट किया गया हो, आपको उतनी तवज्जो जितनी आपको देनी चाहिए थी वो ना मिली हो, इस तरह के रीज़न्स हो सकते हैं आपके। कुछ लोग बहुत ज़्यादा अकेले रहते हैं, बहुत ज़्यादा अकेले रहते हैं, आइसोलेशन एंड लोनलीनेस भी इसका एक इश्यू हो सकता है, बिकॉज़ आप जब लोगों से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, अपनी बातें शेयर नहीं करेंगे, तो डेफ़िनेटली वो चीज़ें आपके अंदर-अंदर जब रहती हैं, तो वो इस तरह की चीज़ों को क्रिएट करती है आपके माइंड में, नेगेटिविटी को क्रिएट करती हैं। इसके अलावा आपके फाइनेंशियल और सोशल इश्यूज़ जो होते हैं, एक परमानेंट स्ट्रेस जो होती है, और इसके अलावा जो एक और मेजर रीज़न मैंने देखा है, शौक कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर रहे नहीं थे और वो चीज़ हो जाती है। जैसे कि आप किसी बंदे से बहुत प्यार करते हैं, कोई बंदा है आपकी पेरेंट्स में हो गया, या कोई भी आप ऐसा जो कोई बंदा आपके बहुत क्लोज़ है, उसका लॉस जो है ना, उसका लॉस आपको लीड करता है आपकी मेंटल इलनेस की तरफ। आपको डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। बट ये एक टाइम फ़ेज़ होता है, इसके बाद आपको उस चीज़ से निकलना चाहिए, या आपके एनवायरनमेंट में कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, निकल आना चाहिए। लेकिन ये चीज़ें एक्सीड क्यों करती हैं? बिकॉज़ कि हम लोग
अपना एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट कर देते हैं, अगर हम लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, एडमिट नहीं करते। बीइंग अ मोमिन, मैंने लोगों को, मुसलमान होके भी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो किसी अपने मरने का इतना ज़्यादा गम ले लेते हैं, इतना ज़्यादा गम ले लेते हैं कि बहुत अरसों तक भी ना वो उसी ग्रीफ में होते हैं। जब भी उनसे बात करो वो बहुत ज़्यादा नाशुक्री करते हैं, बहुत ज़्यादा शिकवे करते हैं और इस तरह की चीज़ें एडमिट नहीं करते हम चीज़ों को। तो एडमिट करें चीज़ों को, उनको फैक्ट्स हैं, उनको मानना है हम सब ने। और हमारा ये नहीं हो सकता कि हम एक किसी चीज़ के साथ स्टक होके रह जाएँ। चीज़ों के साथ मूव ऑन करना सीखना पड़ता है और ये चीज़ लाइफ़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मैं बात करना चाहूँगी कि क्यों मेंटल हेल्थ इम्पोर्टेंट है? क्यों मेंटल हेल्थ की पे इतनी बात की जा रही है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी ना कि देखिए, अगर आप मेंटली हेल्थी नहीं है तो आप अपनी ज़ात के लिए भी कुछ नहीं कर सकते। तो फिर आप जब खुद के लिए ही कुछ नहीं कर सकते तो आप किसी और के लिए कुछ क्या करेंगे? तो मोमिन की ज़िंदगी ऐसी नहीं होती, एक मुसलमान की ज़िंदगी ऐसी नहीं होती कि वो आया, खाया, पिया, सोया और दुनिया से चला गया। उसने खुद को सर्व करना होता है, दीन को सर्व करना होता है, अपनी कम्युनिटी को सर्व करना होता है, सबके लिए एफर्ट्स पुट करनी होती हैं। अब मैं यहाँ पर थोड़ी-सी आप लोगों की कंट्रीब्यूशन चाहूँगी। आप में से किसी ने किसी ऐसे पेशेंट को देखा हो जो डिप्रेस्ड हो, डिप्रेशन के फेज़ से गुज़र रहा हो, या वो किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाता हो, या आपके घर में सराउंडिंग में कोई फ्रेंड किसी भी बंदे से आपका इंटरेक्शन रहा हो, किसी भी डिप्रेस्ड बंदे से, तो आपने उसके बारे में क्या फ़ील किया है? उनके सिम्पटम्स या उनकी थिंकिंग कैसी होती है? कुछ भी जो किसी भी बंदे को पता हो, तो वो अगर शेयर करना चाहे, बल्कि मैं कहूँगी कि शेयर करें, बिकॉज़ मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँगी। आप लोग जब अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखेंगे तो और क्लियर होता जाएगा। एनीवन? क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने कभी किसी ऐसे पेशेंट को या ऐसे बंदे को अपनी सराउंडिंग में, अपने फ्रेंड में, फैमिली में, किसी ऐसे बंदे से बात की है, या किसी ऐसे बंदे को आपका वास्ता पड़ा हो जो बंदा डिप्रेस्ड हो, डिप्रेशन में हो, या उसको कोई भी ऐसा एंग्ज़ायटी हो, कुछ भी ऐसा? ज़ुहा, ये कुछ लोग अनम्यूट होना चाहते हैं, उनको अनम्यूट कर दें। जी आप ही मैंने काफ़ी लोगों को देखा है अपने सराउंडिंग में। ज़्यादातर मेरी फ्रेंड्स ही हैं, मतलब मैंने अपनी फ्रेंड्स में से कुछ लोग, और हर किसी की जो है ना डिप्रेशन की वजह डिफरेंट है। तो अब मैंने जी। क्या बताना है? अब आपने ये बताना है, आपने कभी अपनी फ्रेंड्स हैं, आप कह रही हैं आपकी, तो आपने कभी उनसे बात की है कि वो कैसा फ़ील करती हैं? जी हाँ, जी। तो जी, जी, वो शेयर करें। और जब अगर उनकी ना प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी होता है, पर वो हुँ। सॉल्यूशन सबसे पहले ना वो उस पे जब तक खुद नहीं अमल करेंगे, अगर हम उनको कोई सॉल्यूशन बताएंगे तो अगर वो उस पे अमल नहीं करेंगे तो वो अपने डिप्रेशन में से कभी निकल ही नहीं पाएंगे। पर उनमें इतनी जी, हिम्मत ही नहीं होती कि वो उस सॉल्यूशन के ऊपर जो है ना अमल कर पाए जी, बिल्कुल। डिप्रेशन से निकलने के लिए। नहीं, वो ऐसे मैं ये बात पूछना चाह रही हूँ, लाइक उनका फ़ेज़ होते हैं, ऐसे मेंटल फ़ेज़ होते हैं कि वो काफ़ी नेगेटिव हुए हुए होते हैं। जी और मैं चाहती हूँ मैं थोड़ा-सा क्लियर करूँ, बिकॉज़ मेरा कुछ लोगों से वास्ता पड़ा, तो ज़रूरी नहीं है जो मेरे जैसे जिन लोगों से पड़ा है वो सेम हो। वो लोग जो होते हैं काफ़ी अकेला रहना पसंद करते हैं, बोलते कम हैं। जी मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है। शेयरिंग कम करते हैं, अपनी इश्यूज़ कम शेयर करते हैं, और सबसे बड़ी बात जो मैंने देखी है डिप्रेस्ड लोगों में, वो अपनी प्रेज़ेंट सिचुएशन जो होती है ना, उस पे राज़ी होते हैं। हम लोग जब एक सिचुएशन में होते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं, इससे इम्प्रूव होना है, इसको ठीक करना है, इससे निकलना है। बट वो लोग जो डिप्रेस्ड लोग होते हैं ना, वो इस कंडीशन में नहीं होते। वो खुद की जो भी स्टेट है ना, उस पे एग्री होते हैं कि ठीक है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, सही है। थैंक यू हिफ्ज़ा, और कोई? जी, मैं शेयर करना चाहूँगी। एक तो मेरी अपनी भी एक लाइफ में एक फेज़ चला था जिसमें मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के अंदर थी। इतनी ज़्यादा कि एब्नॉर्मैलिटी ज़ाहिर होनी शुरू हो गई थी, बहुत क्लियरली। और हुँ, दूसरा अभी रिसेंटली जो मैं देख रही हूँ एक फेज़, वो मेरे से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मेरी सिस्टर से रिलेटेड है, कि स्टडीज़ को उसने अपने सर पे इतना हावी किया है क्योंकि वो बहुत अच्छी स्टूडेंट है, बहुत टॉपर है, बहुत हाईएस्ट नंबर लेके आती है।
उसने कॉलेज ज्वाइन किया तो उसकी टीचर्स ने उसको अप्रिशिएट नहीं किया, क्योंकि वो हर तरफ से उसको अप्रिसिएशन मिल रही थी, एकेडमी से, अपनी स्कूल की तरफ से, हर तरफ से। अब कॉलेज जब से ज्वाइन किया है, वहाँ की टीचर्स अप्रिशिएट नहीं करती उसे, और जरा सा कुछ हो गया तो ब्लेम करना शुरू कर दिया, तो वो चीजें उससे हैंडल नहीं हुई। तो वो इतनी ज्यादा डिप्रेशन में चली गई है कि वो रोती रहती है, ऐसे रोती है जैसे खुदा ना खास्ता कुछ हो गया है, बहुत बुरा हो गया है। और लेटी रहेगी, रोती रहेगी, बात करेंगे उसके साथ तो बात नहीं करेगी। अच्छा, अगर गलती से कुछ कह देगी कि मेरी ये प्रॉब्लम है, तो हम आगे से उसको सोल्यूशन बताएंगे कि आप लोग तो समझते ही नहीं है मेरी बात, आपको नहीं समझ आएंगे, छोड़ दें। तो वो एक ऐसी, अब हमारी घर वालों की उसके सामने एक ऐसी इमेज बन चुकी है कि हम तो जैसे उसके दुश्मन है। तो वो अपनी चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करी, क्योंकि बेसिकली स्टार्टिंग से उसने उस कॉलेज को एक्सेप्ट नहीं किया था। वो कह रही थी मुझे इस कॉलेज में नहीं जाना। हमने उसको उसके सारे प्रॉन्स एंड कॉन्स बताए, उसको सारा कुछ बताया कि देखो ये ज्यादा अच्छा है तुम्हारे लिए, क्योंकि आप इस चीज पे यकीन रखते हो कि आपके टेस्ट लिए जाएं, आप टेस्ट सेशन पे ज्यादा बिलीव रखती हो, तो ये कॉलेज आपके लिए ठीक है। उसने उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं किया सिरे से, कि अब वो इतनी डल हो चुकी है कि अब वो फेल होती है, उसी पे रोती है, फिर बाद में घर आती है, पेपर दे के 0 नंबर आते हैं, और खुशी खुशी आके बताती है कि मैं ये एमसीक्यूज छोड़ आई हूँ, मेरे 0 नंबर आए हैं। और वो एकदम से उसका ऐसा इब्नॉर्मल बिहेवियर दिखता है ना, जैसे पता नहीं क्या हो गया उसको। और अब वो थोड़ा सा उसको किया है कि चले आप जो मर्जी फेल हो जाएं, कुछ भी करें, लेकिन आपने पेपर्स देने हैं, ताकि वो एटलीस्ट उसका वो पूरी तरीके से डल ना हो। तो उसको रखा हुआ है ट्रैक एक पे, लेकिन अभी स्टिल यहाँ वो पर अभी मैं तक आपको रिकवर ना नहीं कर एक पाई, बात और अभी तक इतनी ज्यादा इमोशनल है कि हम कभी कभार हो जाते हैं कि हम क्या करें इसके साथ, कि अगर कुछ हाँ, कह देंगे तो यहाँ खुदा पर ना मैं खास्ता ये खुद अपने साथ कुछ ना कर दे। हाँ, नहीं, एक मिनट, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। जैसे कि आपने पहले ये बात बोली थी कि इमोशंस की, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी। अब इमोशन, नॉर्मल जो इमोशन है वो क्या है? जब एक बंदा फेल होके आता है, एक अच्छा स्टूडेंट है, कोई भी, मैं तो कहती हूँ कोई भी स्टूडेंट है, जब वो फेल होता है तो उसको नॉर्मल इमोशन क्या है कि उसको दुख होता है। बट जब हम मेंटली हेल्दी नहीं होते तो हमारे इमोशंस चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पर वो आपको खुशी से बताती हैं बिकॉज वो मेंटली फिट नहीं है। और जो आप ये बात कह रही है ना, वो आपको, आप लोगों को अपना दुश्मन समझने लगी हैं। ये बात बहुत ज्यादा केसेस में होती है, और वो ये बात कहती हैं कि आप लोग समझ नहीं सकते। और एक लेवल तक मैं ये बात कहूंगी कि वाकई में ना, जो एक डिप्रेस बंदे की सिचुएशन होती है वो हम में से कोई भी समझ नहीं सकता। हम लोग नॉर्मल होते हैं, हम लोगों को लग रहा होता है ये बहुत ज्यादा फुलिश हरकतें कर रहा है। और सम टाइम हम लोग कहते हैं, हम लोग को गुस्सा भी आता है उस बंदे पे कि ये क्या कर रहा है, ये अच्छा खासा सेंसिबल बंदा है। लेकिन जो उसका फेज होता है ना, एक हम कह सकते हैं, जैसे हम लोग जब कोई 3D मूवी देखते हैं तो हम खुद को उस चीज में फील करते हैं। सिमिलरली एक जब डिप्रेस बंदा होता है ना, उसकी एक इल्यूजन वाली एक पूरी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। वो खुद को उसी जोन में, जो जो चीजें वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है, जो जो चीजें वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है, वो वही सारी चीजें अपने पे ना अपने पे इम्प्लीमेंट कर रहा होता है। तो उसको ऐसे लग रहा होता है कि कोई दूसरा बाहर का बंदा जो है ना, वो ये चीजें कभी समझ ही नहीं सकता। तो सबसे पहले हमने क्या करना है ना, हमने सबसे पहले जो रीजन है उनको साइड पे रखना है। उस बंदे के साथ अपना बॉन्ड ठीक करना है। उस बंदे को स्टेज पे लाना है कि वो अपनी बात, अपने दिल की जो भी बात है, वो खुल के आपसे कर सके। पूरे घर में हर बंदे को जरूरत है। सिर्फ पूरे घर में नहीं, बल्कि उसका स्कूल, उसके टीचर, कोलीग, सबको जरूरत है उसके साथ कोऑपरेट करने की। आप उनके टीचर से बात करें, उनको बोलें कि इसको अप्रिशिएट करें। आप घर में उसको ऐसे टास्क दें, उसको अप्रिशिएट करें दोबारा से, उसको वो इन्वायरमेंट दोबारा से डेवलप करके दें जिसकी वो यूज्ड थी। और सेकेंडली उसको ये चीज बताएं कि एक हम लोग अपनी तरफ से सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, रिजल्ट के रिस्पॉन्सिबल हम लोग नहीं होते। कुछ लोग होते हैं सारी जिंदगी बहुत एफर्ट्स करते हैं, बट वो उन एफर्ट्स के अकॉर्डिंगली उनको रिजल्ट नहीं मिलते। तो ये एक अल्लाह पाक की चॉइस होती है, विल होती है, जिसको वो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं अता कर देते हैं। तो अपनी तरफ से एफर्ट पुट करना हम पे है, लेकिन उन रिजल्ट्स पे जो हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो हमारे, ना ही हम उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और ना ही हमारे से उनका सवाल है। तो एक चीज उनके माइंड में ये क्लियर करें कि जो अपना कंपैरिजन करना है वो कल से खुद के साथ अपना कंपैरिजन करना है कि मैं कल क्या थी, मैं आज क्या हूँ। किसी दूसरे के साथ कंपैरिजन नहीं करना। किसी की अप्रिसिएशन मैटर करती है, इंसान के लिए बहुत मैटर करती है अप्रिसिएशन, लेकिन किसी की अप्रिसिएशन के लिए या मिलने के लिए, ना मिलने के लिए काम नहीं करना।
ओके, किसी ने यहाँ पर हैंड रेज किया हुआ है, आप बोल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं अस्सलाम। मैं भी एक ऐसी फैमिली की एक लड़की को जानती हूँ बहुत करीब से, जिसकी जी फादर ने जी बचपन में दूसरी शादी कर ली थी, और फिर वो जी अपने मैटरनल पेरेंट्स के पास आ गई। तो खाला बहुत ज्यादा अब्यूसिव थी, बहुत ही ज्यादा। तो उसके ऊपर उन चीजों के असर बहुत रहे, स्टडीज पे रहे, फोकस खत्म हो गया, स्क्रीन टाइम जो था बहुत ज्यादा बढ़ गया, टीवी मूवीज फिल्म्स वगैरह। ठीक है, कुरान भी करती थी, नमाज रोजा सोम सला सब, लेकिन उसके बाद ना उसकी लाइफ में जो चीजें प्लान थी वो नहीं हुई, वो अल्लाह की मर्जी थी। दूसरी बात ये कि फिर वो ब्लेम करना स्टार्ट हो गई, कभी मदर को कभी खाला को उनकी ना। तो उसके बाद ये हुआ कि वो बेइंतहा खामोश हो गई, फौरन गुस्सा आने लग गया। और जो जो मेरी फ्रेंड्स मतलब और हमारे ग्रुप में फ्रेंड्स थी, उनकी सबकी शादियां हो गई, वो सबसे कटी तो नहीं, जाहिर सी बात है, सबकी प्रायोरिटीज बदलती गई। फिर ये हुआ कि वो जॉब करने लग गई, टीचिंग करने लग गई। तो उसने खैर मास्टर्स किया इंग्लिश लिटरेचर में। वो उसने जब कर लिया तो फिर वो जॉब और उसकी इनहेंस हो गई। लेकिन ये जो चीजें थी ना पास्ट की, वो उसे बहुत ज्यादा मुतासिर करने लगी, एक्सट्रीमली ओवर सेंसिटिव हो गई वो। ठीक है, एक्सट्रीमली। अच्छा, उसके बाद जो है वो क्या हुआ कि एक चीज ऐसा आया कि फिर जाहिर सी बात है, जब आपके घर में कोई नया बंदा आता है, जैसे भाई की शादी हो, तो वो चीजें वो उसकी मैंने मैंने नोट की, वो मुझसे डिस्कस करने लगी ट्रेडिशनल के हवाले से, रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। वो ये होने लगा कि वो फील करने लगी कि कोई नमाज नहीं पढ़ता या कोई किसी की कोई बात बुरी लग गई, और एकदम वो बताती है, मैंने खुद भी देखा है कि ना उसके चेहरे के जाविये बदल जाते हैं, वो बिल्कुल चुप लग जाती है। फाइट बैक भी करती है, मैंने उसे फाइट बैक करते हुए भी देखा है, और अच्छा खासा देखा है। इवन कि यहाँ तक देखा है कि उसका एक दफा मोबाइल चोरी हो गया था, उसने उस एक आदमी को मार दिया था, ऐसा जोश में आ गई थी वो। तो वो खैर उसने चोरी पकड़ ली थी कैमरे के जरिए। या बहुत बोल्ड और कॉन्फिडेंट है, लेकिन अंदर से शी इज नॉट लाइक दैट, वो मुझे नहीं लगती ऐसी है। और ये अगर है भी तो इतनी ओवर सेंसिटिव है, और अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाती है, अपनी बात नहीं बता पाती है। तो आप मुझे बताइए कि उन फैमिली हमारे आप ऐसे समझे बहुत बहुत गहरे फैमिली टर्म्स हैं, तो कैसे वो लड़की जो है वो ठीक हो, अपने आप को ठीक करे, और इतनी जल्दी उसके ऊपर इफेक्ट होता है भी, जैसे आपने कहा माशाल्लाह माशाल्लाह कि आप पे नहीं नेगेटिव चीजों का इम्पैक्ट होता, लेकिन मैंने उसे देखा है कि उसके ऊपर हो जाता है। अब बाज एक तो वो उस हदीस पे भी बहुत बिलीव रखती है, हदीस है ना कि तुम कोई गलत होता हुआ देखो तो जबान हाथ और दिल में सबसे बुरा समझो जो सबसे कम दर्जा है। तो वो इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी बहुत सी चीजों को देख रही होती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन को उसकी अपनी पर्सनालिटी में नहीं आ रहा है। तो वो क्या चीज है। और दूसरा फेज जो अब उसका शुरू हुआ है, वो ये शुरू हुआ है जो कि ना वो आइसोलेशन में नहीं जाती है, शी इज हैप्पी टू विद हर सेल्फ, कि वो ठीक है, जो हो रहा है ठीक है। इवन कि अगर मैं उसका जिक्र करूं तो आप ऐसा समझें कि वो बस हमारे घर के घर छोड़ के रहती है, इतना हम लोग बचपन से ही साथ हैं। ठीक है, तो मैंने तो उसे इस क्लास का बताया भी नहीं कि मैं आपसे ही मशवरा लेकर उसकी मदर से ही खैर इंशाल्लाह डिस्कस करूंगी। तो अब अगर जैसे शादी का फेज होता है, रिश्तों का फेज होता है, तो वो इतनी कोई परेशान हो जाती है। अच्छा, परेशान इसलिए नहीं होती कि उसके पेरेंट्स की शादी अच्छी नहीं रही, बट वो इसलिए परेशान हो जाती है कि जो आज के आदमी हैं वो कहती है कि इसमें कोई मतलब जफाकश नहीं है, उनके अंदर चीजों की सेंसिबिलिटी नहीं है, शादी करके मजीद जिम्मेदारियां आ जाती हैं। और ये दूसरा फेज है। और एक और फेज आज उसका ये चल रहा है कि ठीक है, फिर मैं खुद ही अपने आप को ग्रूम करती हूँ, वो है भी ग्रूम अगर हम फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फ्रीलांसिंग भी काम करती है वो। तो अब जो है वो ना कहती है कि ठीक है, अल्लाह ताला जो कर रहे हैं इट्स ऑल ओके। तो अब आप मुझे बताइए ऐसी सिचुएशन में क्या होना चाहिए। आइसोलेशन में सबसे भी, वो आइसोलेशन नहीं है, वो सबके साथ है, ठीक है। पहले तो मैं आपको ये बात बताऊं ना, जो इफेक्ट हम पर बचपन से होता है ना, जो घर का इन्फ्लुएंस है, वो उनके माइंड पे लॉन्ग लास्टिंग है। वो एक उसने अच्छा खासा टाइम लिया हुआ है, ठीक है, उस पीरियड ने, तो वो 1 या 2 दिन में उनके माइंड से वॉश तो कभी भी नहीं हो सकता। दूसरी बात कि उसके लिए टाइम चाहिए। दूसरी बात ये कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो बात की ना, वो कुरान नमाज सोम श्याम, अल्हम्दुलिल्लाह
बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो ये बात कहते हैं कि कुरान भी बंदा पढ़ता है तो फिर वो मतलब मेंटल इलनेस में कैसे है। देखिए, मैंने अब जैसे आपको बात की इन्वायरमेंट की, इंटरेक्शन की, हमारा पूरे दिन में कुरान के साथ इंटरेक्शन कितना होता है? मैक्सिमम हमारा कुरान के साथ इंटरेक्शन हो जाए ना तो बहुत मिस ज्यादा आपकी आवाज ब्यूटीफुल है। कट रही है, मिस आपकी आवाज कट रही है। ओके, एक मिनट मुझे दीजिएगा। अच्छा मैम, एक्सप्रेसिव भी बहुत है, ऐसा ऐसे लोग तो एक्सप्रेसिव भी नहीं होते ना, चाहे वो गुस्सा हो या किसी के लिए कुछ एक्सप्रेसिव अच्छा नहीं करना बोलते हो। इसको। अभी मेरी आवाज ठीक है? जी जी जी, जो बस मैं उसका पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ आपसे, तो आप अब मुझे एक गाइड कीजिए। हेलो। मेरी मैम अब आइए, अब आइए। ओके। अच्छा, मैं ये बात कह रही थी, आप इसको ये एक्सप्रेसिव नहीं बोल सकते, इसको आप बोल सकते हैं उनकी एक, या फिर ये बोल सकते हैं ना, आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं उस इन्वायरमेंट में लोग कैसे बिहेव करते हैं। लाइक बहुत ज्यादा अगर एक्सप्रेसिव हैं वहां पर लोग, लाइक एक्सप्रेसिव इन द सेंस कि आप गॉसिप्स कह सकते हैं, आप कहती हैं वो बैक बाइटिंग करती हैं, तो फिर मतलब गॉसिप्स वाले उस वे में ले सकती हैं। और उसके अलावा ये बात नहीं हो मैम, सकती है बहुत कि साफ वो है, मैं इसलिए आपसे बीच बीच में सवाल करी हूँ कहीं मैं भूल ना जाऊँ। और मैं इस वक्त अपने कहीं ऐसी जगह पे भी नहीं हूँ कि मैं पेन पेंसिल यूज करूँ, मैं बहुत मुश्किल से इस वक्त आपकी क्लास भी ले रही हूँ, मुझे अभी 1 घंटा पहले ही पता चला है। तो मैं आपको बता रही थी कि वो गॉसिप्स भी नहीं करती है, इतनी मतलब वो है कि जो बात वो पीछे करेगी ना सामने भी कर देगी, ऐसी है वो। मैं, एक मिनट मुझे दीजिएगा, मैं आपके क्वेश्चन पे रिप्लाई करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बोलूँगी, मेरी एक फ्रेंड है वो साइकोलॉजिस्ट है, मैं आपको उनसे कंसल्ट करने के लिए बोलूँगी कि वो उनसे कंसल्ट करें। उसके जरूर मैम। अलावा, हाँ जी, उसके हाँ अलावा राजी भी ये, है, वो ढूंढती है, लेकिन वो कहती है मैं दवाई नहीं खाऊंगी, तो वो हाँ साइकोलॉजिस्ट तो नहीं, कहती है दवाई ऐसे जरूरी नहीं होती। अगर हाँ। वो उनको खुद ही बता सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट ही बता सकता है कि दवाई उनको चाहिए या नहीं चाहिए, बट मैं, वो डिपेंड करता है पीरियड कितना है उस चीज़ का, उस फेज का पीरियड कितना है। तो सबसे पहले मैं ये बात कहूँगी कि देखें, उनका जो जिस ट्रॉमा से या जिस चीज़ से, जिस फेज से वो गुजरी है, वो अच्छा खासा मुश्किल है, किसी भी बंदे के लिए मुश्किल है, ठीक है। उनको उस चीज़ से रिकवर करने में टाइम लगेगा। सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगी कि आप देखें कि आप एक इन्वायरमेंट ऐसे में रहती हैं जहाँ पर आपकी सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा प्यार है, आपको प्यार मिल रहा है, आपको बहुत, ये नहीं है कि ये कभी भी नहीं होता कि आपकी हर डिमांड पूरी हो रही है, बट आपको अगर आपकी डिमांड नहीं भी पूरी हो रही तो आपको पता है कि नेक्स्ट बंदे की कोई ना कोई इशू है, कोई ना कोई रीजन है, तो बंदे का दिल सेटिस्फाई होता है, ठीक है। आप एक बंदे को बहुत ज्यादा अच्छे कम्प्लीमेंट्स करते हैं कि आप बहुत माशा, आपको कोई कह रहा है आप बहुत प्यारी है माशाल्लाह से, आपने ड्रेस बहुत अच्छा पहना हुआ है, आपके जूते बहुत अच्छे, तो डेफिनेटली ये चीजें आपको खुश करती हैं। इंसान की तबीयत ऐसी, अल्लाह पाक ने उसको क्रिएट किया है कि उसको तारीफ अच्छी लगती है। तो इस तरह का अपने इर्द गिर्द कोशिश करें, जितने भी इस सेशन में लोग हैं, ठीक है, कोशिश करें कि अपने अपने घर का, अपनी सराउंडिंग का एनवायरनमेंट जितना पॉजिटिव हो सके उतना पॉजिटिव रखें। आपसे जुड़ा हर बंदा, आप देखेंगे हमारी सराउंडिंग में हम किसी पे क्रिटिसाइज बहुत जल्दी करते हैं, कम्प्लीमेंट, अच्छा कम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। इवन हमें अच्छा भी लग रहा हो अगला बंदा, लेकिन हम नहीं करेंगे। उसके कंपैरिजन में हम किसी पे क्रिटिसाइज बहुत जल्दी कर लेते हैं। हम किसी को उसकी अच्छी आदत बताने में शायद सदियां गुजार दें, बट उसकी बुरी आदत हम उसे फौरन बता देंगे। सिमिलरली हम लोग किसी से नफरतों के इजहार बहुत जल्दी कर लेते हैं। हमें वो बंदा नहीं अच्छा लगता, हमें तुम नहीं अच्छे लगते, बट जो लोग हमें अच्छे लगते हैं, जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, घर से बात करते हैं, इवन हमारे पेरेंट्स हैं, हमें सदियां गुजर जाती हैं, हम उनको कोई वैसा टच नहीं देते कि हम आपसे प्यार करते हैं। हमारे पास टाइम ही नहीं है, तो अपनों के लिए टाइम निकालें, उनको टाइम दें, उनके साथ प्यार, उनके साथ चीज़ों को एक्सप्रेस करें, उनको ऐसा इन्वायरमेंट दें, जितना टाइम वो आपके साथ रहें, ठीक है, जितना टाइम वो आपके साथ रहें, उनकी फैमिली को गाइड करें कि जितना टाइम वो आपके साथ रहें उनमें कुछ भी नेगेटिव ना जाए। क्योंकि उनने, आपने बताया ना जो दूसरा पर्सपेक्टिव ने बताया, आपने बताया कि लाइक वो ऐसे सोचती हैं आजकल के हस्बैंड या आजकल के जो मेन है वो ऐसे हैं ऐसे हैं, लाइक ये एक नेगेटिविटी का वेब है जिसमें डिप्रेशन की जो बेसिक्स है ना, मुझे लगता है वो यही है
कि हम लोगों ने वो पॉजिटिव कुछ भी नहीं सोच सकते, सब चीज़ों को नेगेटिवली सोच रहे होते हैं। लाइक वो कह रहे होते हैं कि अगर ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये बंदा ऐसा मिलेगा, वो बंदा वैसा मिलेगा। तो इंसान के साथ वही होता है जो वो गुमान करता है। तो मान कर इंसान को बेशक। हमेशा पॉजिटिव, एक और बहुत अच्छी बात जो मैं बताऊँ ना आपको, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। हम लोग जिस चीज़ में, जिस फेज़ में रह रहे होते हैं, ठीक है? एक्चुअली हम जो चीज़ थिंक कर रहे होते हैं ना, वही चीज़ हमारे साथ हो रही होती है। मैं यहाँ से घर जाती हूँ हॉस्टल से, तो मेरे घर जाते वक़्त तकरीबन लगते हैं मुझे 7 घंटे लगते हैं, हॉस्टल से घर जाने में। और अगर मैं सुबह निकलूँ टाइम से 6-7 बजे, तो मैं 1-2 बजे तक घर आराम से पहुँच जाती हूँ। बट एक टाइम था और मुझे घर जल्दी पहुँचना था, मेरी सिस्टर से मुझे काफ़ी टाइम बाद मिलना था, तो मुझे घर जल्दी पहुँचना था। और उस दिन में मुझे डिस्टेंस भी मेरा शायद 3 साढ़े 3 घंटों का था। और उस दिन मेरे माइंड में ये चीज़ थी, मैं ये बात सोच रही थी कि मैंने लेट हो जाना है, मैं नहीं मिल सकूँगी अपनी बहन से, मैंने लेट हो जाना है। और हुआ भी मेरे साथ वही कि मैं लेट हो गई और मैं अपनी सिस्टर से नहीं मिल सकी। तो हम लोग प्रैक्टिकली, ये रूल है, रूल ऑफ ग्रेविटेशन कह सकते हैं, रूल ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं, कि हम जो चीज़ सोच रहे होते हैं ना, वही चीज़ हमारे साथ अकर कर रही होती है। तो इसलिए कोशिश करते हैं कि जितना पॉजिटिव हो सकता है उतना पॉजिटिव सोचें, अपने आप को कंसिडर करके चीज़ों को ना सोचें। अल्लाह ताला की ज़ात को कंसिडर करके चीज़ों को सोचा करें। बड़े-बड़े ड्रीम्स देखें, बड़े-बड़े ड्रीम्स देखें, जी ज़्यादा से ज़्यादा दुआएँ करें, अपनी दुआओं पे ट्रस्ट करें, अपनी ज़ात पे ट्रस्ट करें, अपने अल्लाह पाक पे ट्रस्ट करें। बेशक। और जो आप कुरान की बात करती, वो मैं यही कहूँगी कि कुरान के साथ हमारा इंटरेक्शन बहुत कम है। हाँ, ये हो सकता है कि हमारा पूरा एनवायरनमेंट ऐसा हो, बिल्ट अप हो कि कुरानिक एनवायरनमेंट आप देखें, हमारा जो एनवायरनमेंट है ना, वो बहुत अच्छा हो, ठीक है? हमारा घर में जो हमारा रहन-सहन है वो बहुत अच्छा हो, हमारा जितने भी लोगों के साथ मामला हो रहा है दिन भर में वो बहुत अच्छा हो, तो हमारा सुबह से लेकर शाम बहुत पॉजिटिव रहती है। बट अगर एक भी उस पूरे डे में ना हमें नेगेटिव बंदा मिल जाए, तो हमारा सारा दिन खराब हो जाता है, बिकॉज़ नेगेटिविटी इन्फ्लुएंस ज़्यादा रखती है। तो कोशिश करें कि नेगेटिविटी को जितना हो सके उतना अवॉइड करें। ठीक, इंशाल्लाह मिस, अगर आप बेहतर समझे तो मुझे उनका नंबर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह, क्योंकि वो खुद भी अपनी मेंटल हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा चाहती है ठीक होना। मैं आपको ना, आप ये जो होस्ट हैं, जो दुहा फरहान, उनसे मेरा व्हाट्सएप पे मेरा कॉन्टैक्ट ले लीजिएगा। जी जी, बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह। और अभी मैं आऊँगी, हम सेशन को एंड करने की तरफ आएँगे, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहूँगी कि सिम्पटम्स पता चल जाते हैं जिन लोगों को भी मेंटल डिसऑर्डर होते हैं। तो उन लोगों को कुछ सिम्पटम्स होते हैं, जैसे कि वो लोग कुछ लोग बहुत ज़्यादा हँसने लगते हैं, बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल बिहेव करने लगते हैं। सामने पता चल रहा होता है कि ये एबनॉर्मल है, बिहेवियर है। उसके बाद कुछ लोग में बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग नेचर आ जाती है, वो बहुत कंप्लेंट करते हैं, हर बंदे से कंप्लेंट करते हैं, आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट लाइक दैट। इस तरह की उनकी नेचर डेवलप हो जाती है, ठीक है? उनको किससे बात करना अच्छा नहीं लगता, वो किसी से शेयरिंग नहीं करते, अपने आप को लोगों में अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। किसी में बैठेंगे तो उनको लगा नहीं, ये वाला तो मेरा, इन लोगों से तो मेरी कोई मेंटालिटी मैच नहीं करती, मेरा कुछ मैच ही नहीं करता, ये बात जो कर रहा है मैं तो इससे टोटली डिसएग्री करती हूँ। तो इस टाइप के उन लोगों की ना, इस तरह के वो एक नेगेटिविटी के वेब में अपने आप को समझना शुरू करें। तो ट्राई करें उन लोगों को चीज़ें समझाने की, ट्राई ना करें कि नहीं ये ऐसे नहीं है, उन लोगों की बातों पे एग्री कर जाएँ। उनको एक कंफर्टेबल, कि वो आपके साथ बैठ के बात कर सकें। उनको इस तरह का एनवायरनमेंट दें, उनको अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दें, उनको वो उन कामों में लगाएँ जो उनको अच्छे लगते हैं। इसके अलावा लाइक आप, जो एक बंदा खुद है और जिस बंदे को पता है कि मुझे कुछ इश्यूज़ हैं, बिकॉज़ आज आप देखें, आप गूगल करेंगे, आपको कुछ फ़ील हो रहा है, जैसे मुझे खुद फ़ील हो गया कि मुझे एंग्ज़ायटी है, ठीक है? थोड़े टाइम में। तो आप गूगल कर सकते हैं रीज़न्स क्यों, क्या है, क्या सिम्पटम्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको फ़ील हो रहा है कि मुझ में ये सिम्पटम है, तो आप क्या करें ऐसा कि उस चीज़ को ओवरकम करें? तो डेफ़िनिटली सबसे पहले मैं कहूँगी ना, इंसान अपने खाने को देखे, बिकॉज़ इंसान जो खाता है ना, उसका इंसान पे बहुत असर होता है। हलाल खाएँ, तैयब खाएँ। वो आपको आपकी बॉडी में एनर्जी देगा, आपको अच्छी चीज़ें करने के कैपेबल बनाएगा, आपके माइंड को कैपेबल बनाएगा। उसके बाद जो है, खाने को अच्छा खाएँ, ज़रूरी नहीं है सिर्फ़ पेट भरने के लिए ना खाएँ, वो खाएँ जो आपको खुशी देता है। इस तरह की एक्टिविटीज़ करें जो आपको खुशी देती हैं।
ठीक है? इसके अलावा मैं आपको ये कहूँगी कि उन लोगों में रहें, नेगेटिव लोगों को काइंडली बिल्कुल अवॉइड करें। लोगों से बहस करने की, लोगों से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन लोगों को सिर्फ़ अवॉइड करें उन लोगों को। कोशिश करें कि वो आपके साथ अगर इंटरेक्शन कर भी लेते हैं तो उनकी हाँ में हाँ मिलाएँ, उनके साथ सलाम करके गुज़र जाएँ। इसके अलावा मोमेन पर्पसफुल होता है, अपने पर्पस डिफ़ाइन करें, अपने गोल्स डिफ़ाइन करें, उनके लिए वर्क करें, अपने आप को बिज़ी रखें। देखें, पुराने लोग होते थे, उनकी लाइफ़ जो होती थी ना, बिज़ी लाइफ़्स होती थी। उनकी लाइफ़ में इतना टाइम नहीं होता था कि वो चीज़ों को ना एक चीज़ को दूसरी को तीसरी से लिंक कर सकें। तो हम लोग बैठ के कुछ नहीं होता करने के लिए फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, दिमाग में अजीब-अजीब किस्म की थॉट्स चल रही होती हैं। अजीब-अजीब किस्म की थॉट्स चल रही होती हैं, उनको लिंक कर रहे होते हैं, घर में किसी ने बोल दिया, अब इस बंदे ने बोला है, ये बंदा तो मेरे साथ है ही अच्छा नहीं, इस बंदे का ये मसला है, उसको हम लोग लिंक कर के मैं तो हूँ इनकी औलाद ही नहीं हूँ मैं इनकी। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग सोच-सोच के ना खुद को खुद परेशान करते हैं। तो इससे अच्छा है कि उन चीज़ों को कट ऑफ करें, उस एक जब आपकी थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट होना शुरू हो, उसको वहीं पे ब्रेक करें, उठें, वो काम करें जो आपको अच्छा लगता है। जाएँ, थोड़ी बहुत मेंटल एक्सरसाइज़ेज़ करें, जाएँ थोड़ी बहुत फिज़िकल एक्सरसाइज़ेज़ करें, खुद को खुश रखें, खुद खुश रखने के लिए एक्सरसाइज़ेज़ करें। उसके अलावा मैं ये बात आपको बोलूँगी कि दुआ सबसे इम्पोर्टेंट जो मोमिन का हथियार भी है, तो वो यही है कि अपने लिए बहुत ज़्यादा दुआ करें और डेफ़िनेटली जब आपको फ़ील हो या किसी भी बंदे को जो आपकी सराउंडिंग में मेंटल हेल्थ या मेंटल इश्यूज़ से रिलेट करे, काइंडली टेक हेल्प। हेल्प लेने में कोई मसला नहीं है। हम लोग बीमार होते हैं तो हम लोग डॉक्टर के पास डेफ़िनेटली जाते हैं। पता नहीं लोगों को क्यों ये बात लगती है कि अगर वो डिप्रेशन उनको हो गया तो पता नहीं क्या हो गया है। कोई नहीं, डिप्रेशन जैसे एक फ़िज़िकल इलनेस है, डिप्रेशन भी एक मेंटल इलनेस है और उसको क्योर किया जा सकता है। और उसको लोग फैमिलीज़ को मैंने देखा है वो इतना शाय करते हैं, वो मानते ही नहीं हैं उनके बच्चे को डिप्रेशन है, पता नहीं क्यों। हम लोगों को उस चीज़ को हैंडल करना है। देखें, हेल्प लें, अगर आपको फ़ील होता है कि एक बंदा डिप्रेस है और उसको साइकियाट्रिस्ट की, डॉक्टर की ज़रूरत है, तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाएँ। उसके बाद अगर एक बंदा जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है तो वो बात करें, आप बात करें लोगों से, उनको बोलें जो आपकी सराउंडिंग में ऐसे लोग हैं, उनको कोई बोलें, शेयर करें आपके जो इश्यूज़ हैं, वो रीज़न जो आपको इस जगह तक लाएँ, वो शेयर करें, बात करें लोगों से। और हर किसी से बात नहीं करते, वही उन्हीं लोगों से बात करें जिनके साथ आपका ट्रस्ट का रिलेशनशिप है। और हर बंदे के आगे कंप्लेंट नेचर ना रखें, कंप्लेंट्स ना करें। जितना हम लोग शुक्र करते हैं, हमारी ज़िंदगी में से कंप्लेंट्स उतनी कट ऑफ हो जाती हैं और जितना हम लोग को शुक्र आता है, हमारे नेचर में ऑटोमेटिकली एक खुशी आ जाती है। तो इसी सब के साथ मैं आज का सेशन एंड करना चाहूँगी। लास्ट पे आप लोगों की पार्टिसिपेशन चाहूँगी, कुछ भी जहाँ पर मैं कमी, कुछ भी आप लोग बताना चाहें कि मैं कैसे इस चीज़ को बेटर कर सकती थी और आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा? कुछ भी जो भी आप लोग पार्टिसिपेट करना चाहें, मोस्ट वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम जी, आपकी आवाज़ आ रही है। जी, आज का सेशन हमें बहुत अच्छा लगा और काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे भी नहीं पता थी। आपने जैसे एक्सप्लेन किया तो वो मेरी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहती हूँ अपनी स्टडीज़ को लेकर। तो आपने जो सेशन में जितनी